रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तीसरी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इब्राहिम अंसारी साहब हैं। आइए इनसे बात करते हैं। प्रतिनिधि महोदय, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इनके कुछ बुनियादी जरूरत हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया अब तक आप लोगों के सौजन्य से? सर्वप्रथम आप ये बताएं कि बात अगर पानी की जाए तो पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? मेरे पंचायत में लगभग 20 गांव है। इस 18 वार्ड का ये पंचायत है। लंबा चौड़ा ये है और 20 का एक गांव है। उसमें हर गांव में बिजली है। हर गांव में बिजली? हर गांव में बिजली सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिजली का कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा पंचायत है, एक बड़ा पंचायत है, 20 से अधिक गांव है और सभी गांव में बिजली जो है उसकी पूर्ण व्यवस्था है और सुचारू रूप से बिजली प्राप्त हो रही, मिल रही थी। चलिए, अगर बात की जाए स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट जैसी फैसिलिटीज को जो पंचायत स्तर पर मिलता है, कितना स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट लगवाए? हमने स्ट्रीट लाइट लगभग 5 बरस पहले लगाए थे। 40 से 50 ये लगाए थे स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट, और स्ट्रीट लाइट इस बार 150 लगाए हैं। जबकि हर जगह जैसे ये आपका हॉस्पिटल है या कहीं ये पंचायत भवन है, सार्वजनिक स्थान पर या मंदिर है, कहीं मस्जिद, धार्मिक स्थल पर, हर जगह और चौक चौराहे पर हर जगह लगाया है और अभी चल रहा है और अच्छा चल रहा है। पानी की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, जल मीनार की या फिर हैंडपंप या चापाकल की या फिर कूप निर्माण की, इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ? इन क्षेत्रों में हर जगह अभी वर्तमान में मेरे यहाँ 10 से 15 कुआं बन रहा है। जहाँ जहाँ पानी के थोड़ा पटवन का सुविधा कम था, वहाँ पटवन के लिए मैंने 10 से 15 कुआं चल रहा है और जो बन रहा है। और उससे पहले जहाँ भी पानी का सुविधा कम था वहाँ चापाकल द्वारा और कहीं जल मीनार के द्वारा 2-4 जगह 5-6 जगह हमने जल मीनार लगाया और स्कूलों में हैंड वॉश का भी ये किया जगह जगह। बात अगर स्कूल और शिक्षा की जाए प्रतिनिधि महोदय, तो कुल मिलाकर कितनी संख्या में सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र आपके पंचायत में चल रहे हैं? हमारे पंचायत में 18 विद्यालय है। उसमें से मध्य विद्यालय 3 है तीसरी पंचायत में, और उच्च विद्यालय 1 है और +2 है, और उत्कर्मिक विद्यालय 18 में से 15 है। ये जो और विद्यालय हैं और आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र अभी 10 है। कुल मिलाकर बहुत सारे शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में चल रहे हैं। ये जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं आपके पंचायत में, तो एक पंचायत प्रमुख के रूप में मुखिया जी के सौजन्य से और आपके सौजन्य से ये जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में संचालित है, उन शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं दी गई? मूलभूत सुविधाएं जहाँ चापाकल नहीं था तो चापाकल दिया गया, और जहाँ हैंड वॉश का जरूरत था आंगन पे स्कूलों में वहाँ दिए हैंड वॉश, और जो भी सुविधाएं हमारे जरूरत पड़ी वहाँ दिए। जहाँ जहाँ जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी आपने हर उन क्षेत्रों में काम किया है। श्रीमान, आप ये बताएं कि आपका ये जो पंचायत है, ग्राम पंचायत तीसरी, इसमें सड़कों की वर्तमान स्थिति कैसी है?
सड़कों की स्थिति हर जगह ठीक है हमारे यहाँ। पेवर ब्लॉक, पीसीसी पथ का निर्माण, पेवर ब्लॉक भी बनवाया और पीसीसी पथ भी बनवाया। कुछ जगह बाकी है, उसको बनवाना है आगे। कुछ जगह ऐसी है जहां पर अभी तक काम नहीं हो पाए हैं और उन जगहों को आपने चिन्हित किया है। आने वाले समय में शीघ्रता से उन सभी जगहों पर काम होगा। जी। बात अगर स्वास्थ्य की जाए तो क्या वर्तमान स्थिति स्वास्थ्य की है आपके पंचायत में? क्या आपके पंचायत तीसरी में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है? हाँ, मेरे पंचायत में तो स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ मुख्य ये हॉस्पिटल जो है रेफरल अस्पताल। हाँ, रेफरल हॉस्पिटल है। चिकित्सकों की नियुक्ति है जी। इलाज हो रहा है जी। कोई समस्या? कोई समस्या स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आपको लगता है कि यहाँ है? नहीं, यहाँ कोई तरह की नहीं, चलिए। ऐसी असुविधा नहीं है। असुविधा नहीं है। चलिए, आप सुन रहे थे मोहम्मद इब्राहिम अंसारी साहब को, जो कि माननीय मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत तीसरी की। पिछले 10 वर्षों से इनकी पत्नी श्रीमती जुलेखा खातून जी इस पंचायत की मुखिया हैं और ये उनका प्रतिनिधि हैं और बहुत ही सफलता और कुशलता पूर्वक इन दोनों के सौजन्य से पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत के विकास के लिए काम हो रहे हैं और प्रशंसनीय काम हो रहे हैं। और जो काम इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से पंचायत स्तर पर हो रहे हैं, उन सभी कार्यों को जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है। फिलहाल प्रतिनिधि महोदय ग्राम पंचायत तीसरी में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं के क्षेत्र में जो काम हुए हैं इन दोनों के सौजन्य से, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तीसरी में हूँ और इस पंचायत के एक रेवेन्यू विलेज जमुनिया टांड अंतर्गत एक आंगनबाड़ी केंद्र में हूँ। इस समय मेरे साथ इस पंचायत के माननीय मुखिया प्रतिनिधि महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं और इस आंगनबाड़ी केंद्र की पोषण सखी और सेविका सहायिका यहाँ पर उपस्थित है। लॉकडाउन से पूर्व इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को बहुत ही सुचारू पूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता था। लॉकडाउन के अंतराल में सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का पठन पाठन हो रहा है। आइए बात करते हैं इस पंचायत के माननीय मुखिया प्रतिनिधि इब्राहिम अंसारी साहब से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा का क्या स्तर इनके पंचायत में है। श्रीमान, आपके पंचायत के इस ग्राम जमुनिया टांड में संचालित इस आंगनबाड़ी केंद्र में अगर बात की जाए इस आंगनबाड़ी केंद्र की और इस भवन की, तो कितने वर्ष पूर्व इस भवन का निर्माण हुआ था? शुक्रिया। ग्राम पंचायत तीसरी के अंतर्गत ग्राम जमुनिया टांड रेवेन्यू विलेज का आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण आज से 2 साल पूर्व निर्माण हुआ है और इस आंगनबाड़ी केंद्र में सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई बच्चों को और पोषाहार दिया जाता आ रहा है। अभी लॉकडाउन के चलते अभी बच्चे उपस्थित नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं जा रही है और यहाँ के सेविका सहायिका और पोषण सखी हमेशा मन से काम करती है और बच्चों के प्रति बहुत ही समर्पित। श्रीमान, ये जो सुंदरता है यहाँ पर आप देखिए अपने स्क्रीन पर, खेल में जाने पोषण क्या है, कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा घटाएं, ये सरल उपाय अपनाएं। आंगनबाड़ी केंद्र जमुनिया टांड में यहाँ 3 से 4 वर्ष के बीच कुछ कार्यक्रम हुए थे अतीत में, उसके बारे में कुछ सूचना है। पोषण के 5 सूत्र वहां पर है, बगल में आप देखेंगे नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 बच्चों के लिए हैं और आप अपने स्क्रीन पर इस समय देखें जिला समाज कल्याण कार्यालय गिरिडीह के सौजन्य से यहाँ पर कुछ बैनर्स लगे हुए हैं। इन सभी चीजों की सहायता से यहाँ पर जो कर्मी की तैनाती है, पोषण सखी, सेविका और सहायिका, इनके सौजन्य से इस पंचायत के ग्राम विशेष के नवनिहालों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उनमें शिक्षा का अलग जगाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय इस आंगनबाड़ी केंद्र की एक सहायिका यहाँ उपस्थित है, इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? मरानी जी, कितने वर्षों से आप अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रही हैं? मैं यहाँ
11 साल हो गए हैं आपको यहाँ पर। वर्तमान में अगर बात की जाए तो फिलहाल कोरोना महामारी को लेकर यहाँ पर समस्या है, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में समस्या है। लेकिन बात अगर बच्चों की संख्या की जाए तो वर्तमान में इस आंगनबाड़ी केंद्र में कुल कितनी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी 10 बच्चे बस्ती में हैं। कुल आपके रजिस्टर्ड में कितने बच्चों का नामांकन दर्ज है? नामांकन मेरे बच्चों 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर पोषण सखी की भी उपस्थिति है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या होगा? हंसदा जी, आप ये बताएं, आप पोषण सखी हैं यहाँ की। बच्चे जो यहाँ पढ़ने के लिए लगभग 30 संख्या में नामांकित पढ़ने के लिए जो आते हैं, उनके खान पान की क्या व्यवस्था है, किस तरह का कंडीशन है, कैसा अनाज, कैसा खाना पीना उन बच्चों को मिल रहा है? अभी तो खाना पीना तो बच्चे तो अभी तो नहीं आ रहे सर। जो बच्चे आते थे उसमें सुबह में नाश्ता मिलता था, दोपहर में खिचड़ी मिलता था। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना की अगर बात की जाए तो इसकी गुणवत्ता से आप संतुष्ट हैं? कोई समस्या? समस्या नहीं सर, पोषक तत्व से सम्मिलित बैलेंस डाइट बच्चों को दिया जाता है, गुणवत्तापूर्ण होता है कि किसी तरह का कोई समस्या आपको नहीं? आप सुन रहे थे पोषण सखी को और यहाँ की एक और शिक्षिका को जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक की अनुपस्थिति आज यहाँ पर है। लेकिन इनके सौजन्य से यहाँ पर पिछले कई वर्षों से लगभग 30 की संख्या में छोटे छोटे नौनिहाल जो इस ग्राम विशेष के हैं किसी पंचायत अंतर्गत, उनको पढ़ाया जा रहा है। और जैसे कि पोषण सखी कह रही थी कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना का अच्छा गुणवत्तापूर्ण इंतजाम भी बच्चों के लिए होता है और साथ ही साथ उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक तरीके से शिक्षा भी दिया जा रहा है पिछले कई वर्षों से। और ये जो काम है इसको एक गार्जियन और अभिभावक के रूप में संरक्षण मिल रहा है, संरक्षण प्राप्त है इस पंचायत की माननीय मुखिया श्रीमती जुलेखा खातून जी और मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इब्राहिम अंसारी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ इस समय मोहम्मद इब्राहिम अंसारी साहब, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तीसरी। मैं इस समय अपनी टीम न्यूज 21 के साथ ग्राम पंचायत तीसरी में हूं और तीसरी प्रखंड के दौरे पर मेरे साथ इस समय माननीय मुखिया प्रतिनिधि महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। पिछले 10 वर्षों से आपकी पत्नी इस पंचायत में मुखिया है, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बहुत ही सफलतापूर्वक। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आपकी पत्नी और आप लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे? खड़े होंगे जी, खड़े। क्या लगता है प्रतिनिधि महोदय कि 2 बार आपको इस पंचायत की जनता ने अपना दुआ, प्यार और आशीर्वाद दिया और लगातार तीसरी बार जब आप अपने पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे तो क्या लगता है इस बार आपकी जनता आपका साथ देगी? जी, इसलिए कि हम जनता साथ देगी? जी हाँ, जनता साथ देगी। अगर आपका उत्तर प्रतिशत में लिया जाए, कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आपकी जनता आपके साथ? क्या जवाब होगा? तो 75% है कि मेरे साथ। 75%। चल नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तीसरी में और इस समय जिस विशेष स्थान पर हम लोग खड़े हैं ये एक प्रांगण है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी के प्रांगण में इस समय हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया प्रतिनिधि इब्राहिम अंसारी साहब यहाँ पर खड़े हैं। इनके सौजन्य से आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर इस समय इस अस्पताल प्रांगण में एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण पैवर ब्लॉक पथ का निर्माण यहाँ पर हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देखें, ये एक बहुत ही सुंदर और गुणवत्तापूर्ण निर्माण का काम आप देख रहे हैं इस समय। ये जो लाइव कवरेज वो न्यूज 21 के माध्यम से ग्राम पंचायत तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण की ये तस्वीरें हैं। पैवर ब्लॉक पथ का निर्माण हुआ है और आप अपने स्क्रीन पर देखें इस समय एक जल मीनार की सुविधा भी इस अस्पताल प्रांगण में दिया गया है। ये जो पैवर ब्लॉक पथ का निर्माण है, ये जो जल मीनार की सुविधा यहाँ पर है, अस्पताल में किस तरह से चिकित्सा का काम हो रहा है, मुखिया जी से, प्रतिनिधि महोदय से बात करके इनकी राय लेते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। ये जो पीसीसी का निर्माण हुआ है, ये पैवर ब्लॉक पथ का जो निर्माण हुआ है और जल मीनार का निर्माण हुआ है इस स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, क्या सोचकर आपने ये निर्माण, ये दोनों निर्माण इस जगह पर करवाए? यहाँ जो डॉक्टर
रहते थे। और जो यहाँ पर ये जितने भी स्टाफ हैं उनको पानी का असुविधा था, इसलिए सुविधा के लिए हमने जल मीनार दिया। और यहाँ हॉस्पिटल में इतना कीचड़ हो जाता था बरसात में और गर्दा भी, ये धूल भी उड़ता था, इसलिए मैं यही सोचकर यहाँ कवर ब्लॉक किया जो धूल से भी बचे और कीचड़ से बचे, इसी के लिए। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तिसरी बोल रहे थे कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रांगण और परिसर है, इस परिसर में 2 योजना दिया गया है इनके सौजन्य से। पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण और जल मीनार का निर्माण, दोनों ही चीज़ों की यहाँ आवश्यकता थी। इनके अनुसार यहाँ पर आवागमन हेतु दिक्कतें थी और विशेष करके बरसात के मौसम में यहाँ पर कीचड़ हो जाता था, धूल की समस्याएं होती थी, जिसे निजात दिलवाने के लिए यहाँ पर वर्तमान में एक पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण है। और यहाँ के जो कर्मी हैं और यहाँ के जो मरीज आते हैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर पेयजल की सुविधा के लिए जल मीनार का भी निर्माण हुआ है। और ये दोनों काम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है और इससे यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं और मुखिया जी के कार्यों की सभी की तरफ से सराहना और प्रशंसा भी की जाती है। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तिसरी में हूं और इस पंचायत के एक ग्राम जमुनिया टाड़ में हूं। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के इस ग्राम विशेष के एक ग्रामीण है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मानुएल सोरेन। सोरेन जी, ये जो आवास का लाभ आपको मुखिया जी के सौजन्य से मिला है, कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है। पहले क्या समस्या थी? पहले तो बहुत परेशानी थी। पहले आपको रहने में दिक्कत थी, घर नहीं था, ठोस और सॉलिड घर आपका नहीं था, पक्का घर नहीं था, समस्या थी। मुखिया जी से आग्रह किया आपने, आपको आवास मिला। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी को? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप ये बताएं श्रीमान कि पंचायतों में अमूमन आवास योजना को आम जनता तक पहुंचाने के बदले कुछ रिश्वत और कुछ घूस और मांग की बातें सामने आती है। अगर आपसे सवाल किया जाए ईमानदारी के साथ, आप ये बताइए, आपके पंचायत में ये जो मुखिया जी हैं यहाँ के और प्रतिनिधि महोदय जो हैं, उनके तरफ से ये जो आपको एक सॉलिड और पक्का घर मिला है, इस घर के बदले क्या आपसे किसी तरह का कोई कार्यालय खर्च या रिश्वत की मांग की गई थी? नहीं सर। आपसे किसी तरह का कोई मांग नहीं गया। तो आपको आपका जो हक है सरकार की तरफ से गरीबों के लिए जो पंचायत स्तर पर आवास का योजना है, इस योजना का लाभ आपको इस पंचायत की माननीय मुखिया श्रीमती जुलेखा खातून जी और प्रतिनिधि महोदय इब्राहिम अंसारी साहब के सौजन्य से ये जो पक्का घर मिला है, ये बिल्कुल आपको आपके हक के, आपके अधिकार के अनुसार मिला है। किसी तरह का कोई मांग नहीं, किसी तरह का कोई डिमांड नहीं, किसी तरह का कोई रिश्वत और घूस नहीं। क्या कहना चाहेंगे अंत में आप इस योजना को पाकर और इस ठोस घर को पाकर? ये खुश रहेंगे, मतलब पहले तो घर नहीं था, अब पक्का घर और मिल गया तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभुक को, जो ग्राम पंचायत तिसरी के एक रेवेन्यू विलेज राजस्व गांव जमुनिया टाड़ का एक निवासी है और इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। गरीब हैं ये और जिसके कारण इनके पास अतीत में रहने को एक पक्का घर नहीं था। समस्याएं इनके साथ गंभीर थी। बरसात के मौसम में, भीषण गर्मी में इनको समस्याएं होती थी और जिसकी वजह से इन्होंने मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय से आग्रह किया कि इनको एक आवास पंचायत में मिले और इनके आग्रह को बहुत ही त्वरित रूप से काम करते हुए मुखिया जी के सौजन्य से प्रतिनिधि महोदय के द्वारा इनको एक आवास का लाभ मिला है। जैसा कि उन्होंने बताया कि बिल्कुल निःशुल्क, किसी तरह का कोई मांग, किसी तरह का कोई रिश्वत, किसी तरह का कोई घूस इनसे नहीं लिया गया और इस पंचायत में मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के सौजन्य से इस तरह का जो योजना है आम जनता तक इसी तरह से ईमानदारी पूर्ण तरीके से, बहुत ही कर्मठता और पारदर्शिता के साथ आम जनता का जो हक है, उनके हक को उनके घर तक इसी तरह से ईमानदारी पूर्ण तरीके से पहुंचाया जा रहा है। और इसके कहने वाले जो हमारे साथ यहाँ पर लाभुक हैं, इन्होंने अपने स्तर से मुखिया जी की प्रशंसा भी की है और अंत में उन्होंने अपने स्तर से मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय को इस आवास से इनको लाभान्वित करने के लिए उनको धन्यवाद भी दिया है, उनका आभार भी व्यक्त किया। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तिसरी में हूं और इस पंचायत के एक राजस्व ग्राम जमुनिया टाड़ में मैं इस समय इस पंचायत के और इस गांव के लोगों के साथ खड़ा हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय हमारे साथ इस गांव के कुछ ग्रामीण हैं, युवा, पुरुष, हर वर्ग के लोग हैं।
महिलाएं हैं, पुरुष हैं। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें मुखिया जी का काम और प्रतिनिधि महोदय का जो काम पंचायत स्तर पर पिछले 10 वर्षों से हो रहा है, उन कार्यों के बारे में यहाँ के ग्रामीणों की क्या राय है। क्या नाम है आपका? विजय जी। मुखिया जी 10 साल से पंचायत में काम कर रही हैं। उनका काम आपको कैसा लगता है? हम लोग उसका काम पसंद है। कौन कौन सा काम उनका आपको विशेष रूप से पसंद है, आपको अच्छा लगता है? हम लोग का काम तो सब कुछ तो बढ़िया किया है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सारे काम अच्छे हैं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ यहाँ पर एक और ग्रामीण है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सोरेन जी, मुखिया जी का काम आपको कैसा लग रहा है? मुखिया जी का काम तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में एक बार फिर से झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या आपका समर्थन पुनः एक बार फिर से वर्तमान मुखिया को मिल रहा है? जी मिल रहा है। हमारे साथ इस समय इस गांव की एक महिला है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा जी, आपको मुखिया जी का काम कैसा लग रहा है? क्योंकि महिला मुखिया है, आप भी महिला है, तो आपको मुखिया जी के सौजन्य से कोई लाभ मिला है क्या? क्या लाभ मिला है? कॉलोनी मिला है, शौचालय मिला है। आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत तीसरी के राजस्व ग्राम जमुनिया टार के ग्रामीणों की राय, और इन सभी ग्रामीणों की एक सुर में राय निकलकर सामने आ रही है। सारे जो लोग हैं, सभी जो ग्रामीण हैं, हर वर्ग के ग्रामीण, महिला, पुरुष, वृद्ध, युवा, सभी एक सुर में मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के कार्यों की सराहना कर रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। और इनके अनुसार मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय का जो काम पिछले 10 वर्षों से पंचायत स्तर पर चल रहा है, सभी काम उनके इन सभी ग्रामीणों को पसंद है। और इनके अनुसार आगामी पंचायत चुनाव में इन सभी का प्यार, दुआ और आशीर्वाद एक बार फिर से वर्तमान मुखिया और प्रतिनिधि महोदय को ही मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।